ओके गर्ल्स, कल हमने जो आर्टिकल पढ़ा था दैट वाज फिक्स ट्रांजिस्टर बाइस। ठीक है, आज हमने डिजाइनिंग ऑफ फिक्स ट्रांजिस्टर बाइस पढ़ना है। अब फिक्स ट्रांजिस्टर बाइस में मैंने आपको बता दिया था, हमने इनपुट की लूप इक्वेशन ली थी, आउटपुट ली थी, मेनली हमने आई बी की वैल्यू निकाली थी। फिर ये आउटपुट लूप इक्वेशन ली थी, इसमें से हमने आई सी की वैल्यू निकाली थी। फिर आई सी की जगह हमने एच एफ बी आई बी सब्सटीट्यूट किया था, एज आई बी इज इक्वल टू आई सी ओवर एच एफ बी। ठीक है, और हमने कहा था कि ये जो है ना, इससे बेटर जो है सर्किट्स हो सकते हैं क्यू पॉइंट की स्टेबलाइजेशन के लिए। और वो उससे पहले वो सर्किट जो हमने इससे पहले लेक्चर में 4 रजिस्टर 22 पकड़ा, डेट वाज द मोस्ट इससे बेहतर सर्किट था स्टेबलाइजेशन ऑफ क्यू पॉइंट के लिए। अब डिजाइनिंग का मतलब होता है कि जितने फार्मूले हमने कल कैलकुलेट किए हैं उनमें हम वैल्यूज लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपको एच एफ ए की वैल्यू 100 है, वी सी सी 10 वोल्ट है, आई सी जो है 2 मिली एम्पेयर है। ठीक हो गया। अब आप आउटपुट इक्वेशन लें, वी सी सी माइनस आर आई सी माइनस वी सी इज इक्वल टू 0। अब इक्वेशंस को मैं डिस्कस नहीं करूंगी, ये थ्योरी मैं कर चुकी हूँ। आप जस्ट इसमें वैल्यूज सब्सटीट्यूट करें, आर इज इक्वल टू वी सी सी 20, वी सी ई 10 माइनस माइनस 20 माइनस 10 ओवर 2 मिली एम्पेयर का मतलब 0.002 एम्पेयर। तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी 5000 ohm, and this is the value of the load resistance from the voltage equation about the output loop। ये कहाँ से आउटपुट लूप ये ली थी और ये लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। नाउ द रिमेनिंग रेजिस्टर इज आर बी एंड द बेस करंट इज दिस। ये फार्मूले कैलकुलेट कर लिए हुए हैं, बस आप वैल्यूज लगाएं और बेस करंट 20 माइक्रो एम्पियर आ जाएगा। देन नेक्स्ट इज, ये देखें ये क्या है। आपको याद है ये सारा हम किसके लिए कॉमन एमीटर का सर्किट बनाया है ना, तो ये इनपुट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन एमीटर एंड दिस इज आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन एमीटर, अगर आपको याद हो। ठीक है, तो अब कल क्या फार्मूला निकाला था, आर बी इज इक्वल टू वी सी सी माइनस वी बी ई ओवर आई बी। और हमने कहा था कि अगर वी बी वी सी सी जो है वो वी बी से काफ़ी बड़ा होता है तो हम इसको इग्नोर कर देते हैं। अब ये सारी वैल्यूज दी हुई हैं फॉर ए बाइस करंट ऑफ आई बी इज इक्वल टू 20 माइक्रो एम्पेयर। ठीक है, और एट द क्यू पॉइंट, ये अब क्यू पॉइंट क्या है, ये डीसी लोड लाइन है, ये क्यू पॉइंट है। ठीक है, अब वो वैल्यूज जो हैं वो तो आपको याद ही करनी पड़ेंगी। ठीक है, क्योंकि डिजाइनिंग है ना, तो वो एक खास सर्किट के लिए डिजाइनिंग दे रहा है। तो ये सारी वैल्यूज लगाएं तो आपके पास आर बी की वैल्यू 1 मेगा ओम आ जाएगी। फिर ये वैल्यू जो उसने लगाई है उसने वीबी की वैल्यू लगा के निकाली है, और ये वैल्यू बगैर वीबी की वैल्यू के निकाली है, वीबी को जीरो करके निकाली है। इसमें वीबी की वैल्यू ये है ना, आर बी इज इक्वल टू वी सी सी माइनस वी बी ओवर आई बी। ये सारा वो इस ग्राफ से कंपेयर करके ले रहा है। ठीक है, अब ये आप करेक्टरिस्टिक देख लिए गए इनपुट के लिए, इनपुट किसके वीबीई और आईबी के दरमियान होनी है ना, और आउटपुट वीसीई और आईसी के दरमियान। ये सब चूंकि आप पढ़ चुके, मैं पढ़ा भी चुकी हूँ, आप पढ़ भी चुके हो, इसलिए मैं इसको इतना डिस्कस नहीं कर रही। अब आप ये क्या कर रहे हैं, पहले इस इक्वेशन में एक वीबी की वैल्यू लगा रहा है तो आर बी निकाल रहा है, फिर वीबी को जीरो कर रहा है क्योंकि वीसीसी बहुत बड़ी है तो वीबी फर्ज कर ले जीरो है तो 1 मेगा होम वैल्यू आएगी। फिर वीबी को वो 1 वोल्ट लगा के देख रहा है कि फिर क्या होगा, फिर 0.9 मेगा होम आएगी। तो आप देखेंगे 1 मेगा होम 1 मेगा होम एंड दिस 0.9 मेगा होम, ये सारी एक ही रेंज में लाई करती है ना, मीन्स the required values of RB at 1 mega ohm, 0.967 mega ohm and 0.95 mega ohm। ठीक है, ये जो है ये सारी एक ही रेंज में लाई करती हैं। आर एक्चुअल विद, अगर हम टॉलरेंस कंसिडर कर ले रेजिस्टेंस की तो वो ±10%। ठीक है, तो 1 मेगा ओम ±10%, तो ये वैल्यू वो कह रहा है कि उससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, नेक्स्ट इज, ये भी हो गया। इसके बाद है
यहाँ पे कल हमने HFE की वैल्यू को डिस्कस किया था, ठीक है। तो वो जो कल बात मैंने आपको बताई थी, वो फिर वही कह रहा है कि IC इज इक्वल टू HFE IB होता है, लेकिन जब हमने फाइनल निकाला था तो क्या किया था, सारा जो है वो सिर्फ RB और IB पे डिपेंड कर रहा था। वो थ्योरी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। डिजाइनिंग में ये तो आपको समझाने के लिए दोबारा से थ्योरी लिख रहा है ना, आपने इतना कुछ नहीं लिखना। आपने जो मैंने कल पढ़ाया था थ्योरी वो है, लेकिन अगर डिजाइनिंग आती है तो आपने ये कैलकुलेशन सीखनी है, ठीक है। और इधर से जो है ना बस इतना मेंशन कर दीजिएगा। ओके गर्ल्स, अल्लाह हाफिज।